आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई देसी पत्रकार कर्मू बिना माइक के आपके सामने है। मतलब एक ऐसा दिन कहूंगा कि भाई मीडिया के माइक के ऊपर कफन बांध करके षड्यंत्र के तहत जो मेरे ऊपर केस लगवाया गया और उसके ऊपर कफन बांध के माइक को आज मैं सलाखों के पीछे कहूंगा। मीडिया का माइक आज अंदर जब्त है, उस पर वो कर दिया ना, सील कर दिया वो। अच्छा, में लड़की अपनी प्राइवेट अवस्था में कमरों में लेटी हुई थी, उसके बाद वो कैमरामैन के साथ गर्ल्स वॉशरूम में गया। मैं कहता हूँ यदि सबूत हो तो खुद मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और खुद मैं कह दूंगा भाई मुझे अरेस्ट करो, मुझ पे कार्रवाई करो। पत्रकारों पर धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवाना कोई आज के समय में कह सकते हैं कि आम बात हो गई है। सुबह से खबर बड़ी वायरल हो रखी है कि देसी पत्रकार कर्मू और उनके जो कैमरामैन है मोहित, उनको सीआईए स्टाफ के द्वारा उठा लिया गया। उठाने के बाद नारनौंद लेकर गए। उसके बाद आज कोर्ट में जब दलीलें पेश की गई उसके बाद जो है वो बेल पर बाहर भी आ चुके हैं। फिलहाल हमारे सामने बैठे हुए हैं उनके कैमरामैन मोहित भी और देसी पत्रकार कर्मू जी भी, और एडवोकेट फिलहाल मेरे साथ मौजूद है जो हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किन किन धाराओं के तहत कर्मू सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टोटल जो एपिसोड के अंदर एक जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो एजिटेशन का वो है उसको दबाने की कोशिश की गई है। पत्रकार महोदय ने सिर्फ जो पेरेंट्स की कॉल के ऊपर उन बच्चियों का सिस्टम को कवर करने के, अदरवाइज क्या है कि आजकल पावरफुल लोग हैं बच्चियों की आवाज को दबा लेते हैं। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो मीडिया है वो सबसे अच्छा फोर्थ पिलर है, दैट इज द फोर्थ पिलर। उस फोर्थ पिलर को यूज किया और फोर्थ पिलर ने जब इस आवाज को उठाने की कोशिश की तो जो पावरफुल सिस्टम है उस पावरफुल सिस्टम ने उस जो फोर्थ पिलर को भी दबाने की कोशिश की और एक बिल्कुल झूठी एफआईआर जी इनके अगेंस्ट यहाँ पे लॉस की, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा कंसीडर करके इनकी आवाज बेल आउट कर दिया। तो अभी जैसे हम लोग ये देख भी पा रहे हैं एफआईआर, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी थी सर जो लिखी गई हैं कि जिनके खिलाफ इनके खिलाफ बहुत सारी धाराएं, लाइक 4 जो है महज मुख्य धाराएं लगाई गई हैं इनके खिलाफ। ऐसा है कि जो धाराएं इनके अगेंस्ट लगाई गई हैं सेक्शन 74, सेक्शन 333, सेक्शन 61 और सेक्शन 114 बीएनएस, उसके अंदर जैसे आउटरीच द मॉडेस्टी विदाउट परमिशन एंट्री इनटू द प्रीमिसेस। अब इसके अंदर पोजीशन क्या है कि जो इन्होंने वीडियो जो चलाई है उस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि जो चेयरमैन है वो चेयरमैन इनके साथ में है और जो बच्चियां उस हॉस्टल की वो भी इनके साथ में है। ये कोई इन्होंने कोई फोर्सफुली एंटर नहीं किया, उन बच्चियों की रिक्वेस्ट पे और चेयरमैन की उसके ऊपर इन्होंने हॉस्टल को कवर किया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट जो एफआईआर लॉस किया। अदरवाइज जो सीसीटीवी फुटेज है वो कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर है। कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर अगर वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस इंटेरोगेट कर लेती तो आज इनके अगेंस्ट ये एफआईआर लॉस नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका रहा हो या किसी और पर्पज से अंदर घुसे। इन्होंने सिर्फ उन बच्चियों की आवाज को कवर करने के लिए उसके अंदर एंट्री की थी। सर, क्या बिना नोटिस के ऐसे उठा सकते हैं? इतना बड़ा तो कोई हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने बच्चियों की आवाज को उठाया था, गए हैं छापा मारा, छापा मारने के बाद इनको उठाया है, ये क्या तात्पर्य हुआ? मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ पावर्स पुलिस के पास हैं, लेकिन पुलिस को इसके अंदर नोटिस देना चाहिए था। नोटिस के बाद इनसे कवर कर लेते कि आप ऑलरेडी आने के लिए तैयार थे। जैसे इनकी धर्मपत्नी सुनीता जी ने भी हमें जानकारी दी थी कि जो महिला इसमें थी पुलिस, उन्होंने इनको इन्फॉर्म भी किया था आने के लिए, थाने में आइए एक बार आपके बयान भी करने हैं, उसके बावजूद भी इनको उठवा लिया गया। विदाउट कमेंटिंग ऑन द प्रोसेस मैं सिंपली ये कहूंगा दैट इज द मैटर ऑफ इंटेरोगेशन। लेकिन इंटेरोगेशन का जो क्वेश्चन है कि जो ये धाराएं लगाई गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को ये वेरीफाई करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था, सीसीटीवी फुटेज कवर कर लेते कि इन्होंने क्या आउटरीच द मॉडेस्टी, किसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया। तो मेरी सबमिशन ये है कि इसके अंदर इस टाइप की पुलिस को भी अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर इनके अगेंस्ट कैंसिलेशन बनता है तो इस केस के अंदर कैंसिलेशन भी डालनी चाहिए पुलिस को। कर्मू सर, 6-7 वीडियोस हमने देखी हैं उस मैटर को लेकर आपकी, और चेयरमैन सर भी आपके साथ थे जब आप हॉस्टल में एंट्री कर रही हैं। टॉयलेट्स की सिचुएशन वो खुद दिखा रहे हैं कि हमारे हॉस्टल के जो टॉयलेट्स है कितने साफ है, कितने क्लीन है। तो उसके बावजूद मतलब सिर्फ आपको घसीटा गया। अगर प्राइवेसी का उल्लंघन आपने किया है उन बच्चियों की, तो क्या केस चेयरमैन के ऊपर नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल सही बुनियादी सवाल है। जो लड़कियों को इन्होंने मोहरा बना करके मेरे खिलाफ केस करवाया गया है उसके माननीय न्यायालय ने सबूत मांगे, सबूत उनके पास नहीं थे, सबूत के अभाव भी थे। और दूसरी बात, ये जो केस किया गया है ये सारा टोटली प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जिन बेटियों की आवाज बनने के लिए मैं गया उन बेटियों के साथ बहुत सारा शोषण वहां पे हो रहा है। जो मैंने पार्ट बाय पार्ट दिखाया,
एक पत्रकार की हैसियत के नाते नाते यदि सामाजिक और प्राणी भी है तो उसका भी एक फर्ज बनता है कि भी वो उनकी आवाज उठा सकता है। फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है। वहां उन बेटियों के साथ 300 के लगभग बेटियों के को 2 वॉशरूम दिए जा रहे हैं। खाना जहरीला है, खाने के अंदर कीड़े हैं, मक्खी है, मच्छर है। उनकी फोटो बच्चे ने भेजी है। पिछला जो बैच गया है वो बैच भी आज उठ के आ गया, क्योंकि वो बेचारे कहते थे भी उनके साथ लगने वाला नहीं था कोई। आज उनकी आवाज हम बढ़े और मीडिया के माध्यम से आवाज आई। हमने मीडिया के माध्यम से सिर्फ उस सच्चाई को उजागर किया जिसकी वजह से उनका शोषण हो रहा था बेटियों का। हमने कोई गुनाह नहीं किया। और बाकी माननीय कोर्ट अपना काम करेगी। न्यायालय पे हमारी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है और उसका ही आज वो है कि जुडिशरी ने समझा हमारी बात को और हमारे को बेल हुई है। और जैसे अभी वकील साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, सुभाष गौतम जी ने, अजय ने, हाँ जी, संदीप गौतम जी और अजय गुड़ेला जी, तो इनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद। क्योंकि जब एक अच्छा सूझबूझ वाला वकील होता है तो वो बड़े तरीके से अपनी बात रख पाता है। अभी जैसे हम देख रहे थे आर्गुमेंट जब चल रही थी तो संदीप गौतम जी ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी और जज साहब को अच्छे से समझ में भी आई वो, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से बेल मंजूर कर दी। सर इसमें लिखा हुआ है जबरदस्ती आप घुस गए थे, उसके बाद जगदीश सर के साथ आपने, एक बार ये दिखाइए, बिना अनुमति के कैमरामैन के साथ घुस गया और मैंने रोका तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। धक्का देकर हॉस्टल में से बच्चों के कमरों में जोर जबरदस्ती घुसने लगा। तो कुछ बच्चों ने उस पर आपत्ति जताई कि उसने बच्चों को भी गलत तरीके से धक्के दिए और कमरे में जोर जबरदस्ती से घुस गया, जिसमें लड़कियां अपनी प्राइवेट अवस्था में कमरों में लेटी हुई थी। उसके बाद वो कैमरामैन के साथ गर्ल्स वॉशरूम में गया और वीडियो बनाकर कुछ देर बाद नीचे आकर बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे उनके साथ बात करके बाहर चला गया। तो क्या कुछ ऐसा भी हुआ था सर? मैं तो कह रहा हूँ लाओ जी सबूत दो, और यदि मैं कहता हूँ यदि सबूत हो तो खुद मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और खुद मैं कह दूंगा भाई मुझे अरेस्ट करो, मुझ पर कार्रवाई करो। ये तो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। और यदि इन बेटियों के लिए, यदि इन पीड़ित बेटियों के लिए आवाज उठाना जुर्म है तो ऐसा जुर्म तो मैं करूंगा, क्योंकि इन बेटियों की आवाज कौन सुनेगा फिर। अब चलो हमने मीडिया चौथा स्तंभ है और सबूत के साथ सारी बातें रखी थी। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई देसी पत्रकार कर्मू बिना माइक के आपके सामने है। मतलब एक ऐसा दिन कहूंगा कि भाई मीडिया के माइक के ऊपर कफन बांध करके षड्यंत्र के तहत जो मेरे ऊपर केस लगवाया गया और उसके ऊपर कफन बांध के माइक को आज मैं सलाखों के पीछे कहूंगा। मीडिया का माइक आज अंदर जब्त है, उस पर वो कर दिया ना, सील कर दिया वो। अच्छा। मेरा माइक भी लिया गया है। अच्छा, उसके ऊपर व्हाइट उसको है ना कफन में बांध दिया। आज मीडिया के माइक के ऊपर कफन बांध दिया गया है। ये चीज आज हमने देखी अपनी आंखों से जब हमारा माइक ले लिया गया। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और किस लिए, किस जुर्म में? पीड़ित बेटियों की आवाज उठाने के जुर्म में मीडिया के माइक को कफन में लपेट दिया। पुलिस को जांच तो इनकी करनी चाहिए थी। हॉस्टल में जाते देखते महिला पुलिसकर्मी को भेजते कि जो आवाज उठाई है वो सही है या नहीं है, फैक्ट चेक करते। तो एकदम से उठा के आपको डालने का क्या मतलब हुआ? तो यही तो दुर्भाग्य और विडंबना है। बिल्कुल। बाकी हमारा तो माननीय न्यायालय पे भरोसा है और उसी की वजह से अब हमारे को उम्मीद भी है भी जो बेटियों के साथ दुर्दशा हो रही है उनकी तरफ से भी, जैसे अभी सुझाव भी दे रहे थे संदीप जी कि भाई जब वो इतनी पीड़ित है तो एक एप्लीकेशन, पहले संदीप जी उन्होंने एप्लीकेशन तो खूब दे रखी थी, एप्लीकेशन आगे जाने नहीं दे रहे थे। जो ये कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है आगे जाके उस एप्लीकेशन को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर साठ गांठ कर लेते हैं, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। मैं तो पत्रकार महोदय इस चीज के अंदर एक ही चीज कहूंगा, इसके अंदर जो हमारा ऊपर का मैकेनिज्म है वो इसके अंदर एक्टिव होकर इन बच्चियों को न्याय दिलवाए। अदरवाइज बच्चे इंडिपेंडेंट रूप से इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े सिस्टम से लड़ाई है उनकी और ये लड़ाई इसी कॉलेज की नहीं है। अगर किसी और कॉलेज के अंदर भी अगर इस टाइप की इरेगुलरिटीज है उनके साथ इस टाइप से हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि अननेसेसरी रूप से फीस बढ़ा देना, जबकि क्या होता है कि किसी भी कॉलेज के अंदर जब एडमिशन होता है तो उस टाइम उसका एक फिक्स होता है फीस शेड्यूल के, ये फीस शेड्यूल होगा। ड्यूरिंग सेमेस्टर उसका फीस शेड्यूल को रिवाइज नहीं किया जा सकता। और भी जो बच्चों की उन्होंने बताई कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कि लाइट की वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जो वॉशरूम वगैरह की जो पोजीशन बताई, खाने की पोजीशन बताई, दैट इज वेरी पुअर ऑन द पार्ट ऑफ द कॉलेज। तो मेरी सबमिशन ये है कि ये जो सिस्टम है कि जो ऊपर अथॉरिटीज बैठी हैं जो पीजीआई से ये एफिलिएटेड है या किसी भी नॉन संस्था से एफिलिएटेड है, वो इसके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई करके इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करके
जो भी इसके अंदर कार्रवाई मैक्सिमम होती है, इन बच्चियों को न्याय दिलवाया जाए। जी, तो वही बात है कि शाम की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसके अंदर कुछ पत्रकारों को बुलाने के बाद 3 ही लड़कियां वहां पर बोल रही होती है कि हमारी हॉस्टल फैसिलिटी तो अच्छी है। एक तरफ तो मतलब वो 280 बच्चियां और एक तरफ वो 3 बच्चियां, माने किसकी? क्योंकि वही बात है कि करमू सर ने 6 से 7 पार्ट्स आपको दिखाए, उसके अंदर सारी की सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह आप लोगों के सामने रखी, और उसके बावजूद जो है इनको केस का सामना करना पड़ा। अभी जो इनको जमानत मिल चुकी है, केस अभी भी ऑलरेडी है इनके ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे बयान के लिए, जमानती मैं खुद हूँ जमानती सब मैं खुद है। नहीं सर, वही बात है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो देखो भाईचारा जिंदाबाद रहता ही है, और यूनिटी दिखाइए सर। आज एक पत्रकार के पत्रकारी काम आया है, ये वकीलों से सीखी हमने। हाँ, ये वकीलों से सीखी है हमने। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी यूनिटी कहाँ है, हम कहते हैं यूनिटी यहाँ है हमारी, है ना मैडम? चलिए, वही बात है कि बहुत सारे लोग चिंता में थे कि करमू सर के साथ क्या होने वाला है, क्या दोबारा से मतलब जैसे जिस प्रकार से मनीषा के मामले में देखने को मिला था कि 13 से 14 दिन की जेल इनको काटनी पड़ी थी, वैसा कुछ होगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाहर आ चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवानी थी, और सरकार से और प्रशासन से यही अपील है कि जो फैक्ट हम लोग दिखाते हैं उसको पहले फैक्ट को जाकर चेक करें, उसमें अगर हमारी कोई गलती मिलती है तो ही हम लोग जो है जुर्म के हकदार हैं। अदरवाइज इतनी जल्दी लापरवाही के अंदर किसी भी पत्रकार को उठाकर आप डाल देंगे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का काम करेंगे आप लोग। और अगर ये गला घुट गया तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की उम्मीद मर जाएगी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।